बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम ओल्ड एज डिप्रेशन के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसको आप लेट एज डिप्रेशन भी कहते हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि आज हमारे यहाँ किसी ग्रुप, किसी एज का बंदा ऐसा नहीं है जो डिप्रेशन से मुतासिर ना हुआ हो, लेकिन आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली ओल्ड एज डिप्रेशन पर है। आज अगर आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द आप हमारे बुजुर्गों की, हमारी जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनकी स्टडी करें तो आपको मालूम है कि वो एक पावर की जिंदगी, एक ताकत, एक जवानी की जिंदगी से गुजर के, आपको पता है कि जब वो एक ऐसे स्टेज में आते हैं जब वो फिजिकली वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, वो मेंटली तौर पर वीकनेस की जानिब जाना शुरू हो जाते हैं, आपको मालूम है कि वो इमोशनल वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। आपको मालूम है कि ऐसे मौकों पे आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखते हैं कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। आपको मालूम है कि वो कभी एग्रेसिव बिहेव भी कर देंगे। आप देखते हैं कि जो जवानी में जो उनके रिश्तेदारों के साथ क्लैश हुए थे, जो भी हुआ था, अब वो इस मौके पे उन्हें बड़ी बुरी तरह से चुभ रहा होता है दिल में ये सारी चीजें। वो जवानी में लोगों के रवैये और बुढ़ापे में भावों के रवैये और तंजिया निगाहें और ऊपर से लैक ऑफ टाइम विद फैमिली एंड विद चिल्ड्रंस, आपको मालूम है ना। तो ये सारी चीजें उन्हें अंदर ही अंदर से खा रही होती हैं। ये मोस्टली हमारे बुजुर्गों के केसेस होते हैं। अगर आप इस पे जरा गौर फिक्र करें तो अगर आप इसके पीछे के फैक्टर्स अगर देखें तो किस तरह से आज हम इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं ताकि हम कल को बुढ़ापे में एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें, तो वी शुड मेक स्ट्रेटजीज इन द मॉडर्न डे। आपको मालूम है कि हमें आज कोई बेहतरीन स्ट्रेटजीज लेना पड़ेंगी ताकि हम अपना कल बेहतरीन बना सकें। आप देखें, सबसे पहले अगर हम वन बाय वन स्टडी करें तो फर्स्टली हम जो अपनी लाइफ गुजारते हैं ना, अपनी लाइफ उसमें हम मोस्टली, आप अक्सरियत को देख लें तो वो ऑब्जेक्टिव लेस लाइफ गुजारते हैं, पर्पस लेस लाइफ गुजारते हैं। जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं है, जिंदगी का कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए। आपको मालूम है आज हम अगर देखें तो जो जिंदगी की जरूरियात हैं, मिसाल के तौर पे रोटी, कपड़ा, मकान, हम इन चीजों को ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। अगर आपने अच्छी गाड़ी ले ली है, अगर आपने अच्छे ब्रांड की कोई चीज ले ली है, आपने अच्छा मकान बना लिया है, तो ये आपकी जिंदगी का मकसद नहीं था, आपकी जिंदगी की जरूरत थी। अच्छी बात है, आपने इसे यूटिलाइज कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं था। बिकॉज आप देखें कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो तो टाइमलेस होता है। आप देखें, आप अपनी जिंदगियों में जरा देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद कोई 4 से 5 साल मकसद सेट कर लेते हैं, तो आप मुझे बताएं जब आप उस मकसद को अचीव कर लेंगे, आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर तो सुसाइडल थॉट्स ही आएंगे ना, फिर तो जिंदगी में मकसद लगना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको अल्लाह ताला ने एक यूथ एज दी है तो अपने ऑब्जेक्टिव्स बड़े कीजिए, और ऑब्जेक्टिव हमेशा टाइमलेस हुआ करते हैं। आप देखिए ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की स्टडी कीजिए, उनका जो मिशन है, उनका जो कॉज है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो टिल द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए फलाह बहबूद का वो चैप्टर प्लान लेकर आए हैं, उनके लिए हदायत और रहनुमाई का। आप देखें, अभी तक उसी का फैजान है जो पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखते हैं। इसके अलावा जी जनाब, आप दूसरे नंबर पे फिर आप स्टडी करें ऑब्जेक्टिव के बाद, आप देखें कि हम अपनी जवानी में हमने जरूरियात को खुदा बना लिया है ना, ऑब्जेक्टिव तो कोई नहीं है, और हम मटेरियल के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट, आप देखें हस्बैंड साहब भी सुबह से लेकर रात तक जॉब पे, ऊपर से बेगम साहिबा भी सुबह से लेकर शाम तक जॉब पे। अब बच्चों की जो तरबियत का मरला है वो तो डैमेज हो गया ना। अब यहाँ पर हम कहते हैं नहीं, हम तो मेड्स रख लेते हैं, हम तो यहाँ पर घर में बच्चों की तरबियत के लिए कोई रख लेते हैं ना खातून, वो बच्चों की तरबियत करेगी, मुश्किल दौर है, हम तो अर्न करेंगे।
फिर आप बिलीव कीजिए कि जब आप बुढ़ापे में पहुंचेंगे फिर ये आप कतई शिकायत ना कीजिएगा कि आपके बच्चे आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, फिर वो भी आपको मेड्स रख के दे देंगे। आज बड़े बड़े घरों में देखा है, औलादें जवान हुई, अब्रॉड चली गई, इधर उधर चली गई, पीछे जी जनाब मेड्स रख दी जाती हैं और वो बूढ़े लोग उसी डिप्रेशन में जिंदगी गुजारते हैं, आइसोलेशन होती है और दुखड़े सुखड़े सुनने वाला कोई नहीं होता। तो अगर आज आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो बुढ़ापे में वो भी इंशाल्लाह आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप उनकी तरबियत कीजिए, आप उनकी बेहतरीन तरीके से तरबियत कीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप देखते हैं तो आज हमारे यहाँ जी जनाब, अगर अल्लाह ताला ने हमें फैमिली का कोई सरबराह बना दिया, लीडर बना दिया, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने वहाँ पर जस्ट और एहसान की बुनियादों पर लेकर चलना था फैमिली को। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होता है कि हम फैमिली क्लैशेस जो है उन्हें वक्त पे रिजोल्व नहीं कर पाते, हम उनका बेहतर सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाते, फिर हमारी हर आती नस्ल ही उसी डिप्रेशन में पैदा होती है। हम उसी डिप्रेशन में बुढ़ापे तक जाते हैं और बुढ़ापे में वही डिप्रेशन बहुत पीक पे चली जाती है, जिसकी वजह से हम सुकून से इस दुनिया से भी नहीं जा पाते। तो बजाय ये है कि वक्त पे अच्छे फैसले लीजिए, अपने क्लैशेस को रिजोल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी फैमिलीज में अदल और एहसान को लेकर चलिए। आज अगर आप फैमिली के लीडर हैं तो हमारे यहाँ मोस्टली अनजस्ट होते हैं ना, क्लैशेस इधर से डलते हैं जी जनाब, ससुर साहब फलानी भाऊ के साथ ज़्यादा उसे फेवर देते हैं जी जनाब, और फलां बेटे को ज़्यादा फेवर देते हैं, जस्ट नहीं कर पाते, उधर से आपस में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं और फिर ये शिकायत करते हैं कि हमारी भावें हमारे साथ अच्छी नहीं है। भावों की तंजिया नज़रें, उनके रवैये, फिर औलाद की तरफ से टाइम ना मिलना और वो जॉब की मसरूफियात, ये सारी कंप्लेंट्स हमारे बूढ़े हजरात कर रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप खुद एक जस्ट की बुनियादों पर, आप एक एहसान की बुनियादों पर फैमिली को लीड कीजिए, ताकि आप एक बेहतरीन फैमिली सिस्टम तश्कील दे पाएँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आप एक बेहतरीन फैमिली को लीड करें। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और इसके अलावा जी जनाब, जब कोई बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो औलादों से यही कहता चलूँगा कि ठीक है, बुढ़ा जवानी में कुछ लैक ऑफ टाइम या जो भी चीज़ें हो गई उनकी तरफ से, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। आप बेशक घंटा दीजिए, पौना घंटा दीजिए, 2 घंटे दीजिए, लेकिन ज़रूरी है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ताकि उन्हें ओल्ड एज डिप्रेशन से थोड़ा निकाला जा सके, वो आइसोलेशन का शिकार ना हो जाएं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी एज एन इंडिविजुअल, एज ए कलेक्टिव, हमें इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा और वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग SOPs एंड स्ट्रेटजीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ओल्ड एजेस। हमें इस पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है उसे यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद बेनिफिशियल टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।